नमस्कार दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज को समझने के लिए हमें 5 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बताते हैं। सबसे पहले मूलधन। देखिए मूलधन क्या होता है? मूलधन वो राशि होती है जिसको उधार लिया जाता है। मूलधन के बाद हमारा आता है दर। दर होती है किस प्रतिशत पर हमने वो पैसा उधार लिया या किस प्रतिशत पर हमने वो पैसा उधार दिया। तो दर को परसेंटेज में निकालते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं हर बार। इसके बाद आता है समय। समय का मतलब है कि कितने टाइम के लिए हमने वो पैसा उधार लिया। इसके बाद हमारा आता है ब्याज। ब्याज के बारे में देखिए, आप ब्याज के बारे में समझ लीजिए। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप सारे सवाल आराम से निकाल पाएंगे। ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज पे देखिए, साधारण ब्याज, अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज में ब्याज हरदम बराबर होगा। मानिए कि 100 रुपये पर अगर 10% ब्याज है, 10 रुपये, तो पहले साल भी 10 होगा, दूसरे साल भी 10 होगा, तीसरे साल भी 10 होगा, चौथे साल भी 10 होगा। इसी तरह से 10 रुपये ही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि देखिए 100 रुपये हैं और ब्याज की दर 10% है और 3 साल में कितना पैसा देगा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए 100 रुपये में देखिए 3 रुपये, ये 10 रुपये, 3 सालों में 10 ही रहेंगे, तो आपको 130 रुपये देने पड़ेंगे। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 10 को आप 3 से गुणा कर दीजिए। 3 साल हमने जहाँ 1 2 3, इनको 3 साल किया था, यहाँ 3 ऐसे कर दीजिए, तो ये भी 130 आएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए क्योंकि सारे सवाल जो है हमारे साधारण ब्याज के इसी पे बेस होंगे। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? देखिए मिश्र धन होता है हमने जो पैसा उधार लिया और उसको जब चुकाने का समय आया तो कितना ब्याज दिया, दोनों का योग। जैसे 100 रुपये हमने उधार लिया था और 30 रुपये ब्याज दिया, तो हमारा मिश्र धन 130 हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। 3,750 रुपये को 6% वार्षिक साधारण दर से 5 वर्ष के लिए जमा किया गया, तो मिश्र धन क्या होगा? देखिए 3,750 रुपये को, ठीक है, जमा किया गया, तो ये हमारा मूलधन है। 6% प्रतिशत में दिया गया है, मैंने बताया था प्रतिशत में हमारी दर होती है, तो ये दर है। और 5 वर्ष, वर्ष हमारा समय है। तो देखिए इस सवालों को कैसे निकालेंगे? हम किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। देखिए बिना फॉर्मूले के हम इन सारे सवालों को, साधारण ब्याज वालों को बिना फॉर्मूले के निकालेंगे। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर मानिए मूलधन की बात करते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे मूलधन ऐसे सवालों को निकालने के लिए। यहाँ पर लिख लेंगे साधारण ब्याज और यहाँ पर लिख लीजिए आप मिश्र धन। 3 चीज़ें बना लीजिए। देखिए साधारण ब्याज हमें जो है मूलधन दिया है 3,750 रुपये, लेकिन देखिए मूलधन मानिए 100 रुपये है, तो कहता है 6% की दर से 5 साल के लिए। मैंने आपको पहले बताया था 6% का मतलब है हर साल 6% लेगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करेगा, 6% है 5 साल के लिए, तो यानी ये 30 रुपये लेगा। इस हिसाब से 100 रुपये पे 6% के हिसाब से 5 साल में 30 रुपये लेगा, तो टोटल मिश्र धन कितना हो गया? 130। 100 रुपये मूलधन और 30 रुपये साधारण ब्याज, तो मिश्र धन हो गया 130। अब देखिए 100 रुपये हमें किसके बराबर दिया है? ये 100 रुपये हमें दिया है 3750। अब हम देखते हैं 100% दिया है, तो 1% कितना बचेगा? 37.50। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1% निकल के आ जाएगा। तो हम इसको भी यहाँ पर जो है इसी से, जो हमारा 37.50 आया है, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0, 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 सत्ते 91, 91 और 6 97 का 7 हासिल लगा 9, 13 3 39, 39 और 9 48। तो वो हमारा मिश्र धन जो है 4,875 रुपये होगा। एक व्यक्ति ने कुछ धन 4% वार्षिक साधारण दर पर 6 वर्ष के लिए जमा किया और अंत में कुल 4,960 रुपये प्राप्त किए, तो उसने कितना धन प्राप्त किया? देखिए इस सवाल में क्या हमें दर दे रखी है, समय दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि उसने शुरू में कितना पैसा लगाया है, यानी कि मूलधन। और 4,960 रुपये हमें जो दिया है वो हमारा मिश्र धन है, क्योंकि वो उसे अंत में प्राप्त हुआ है पैसा लगाने के बाद। तो देखिए वही करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। पहले आप लोग यहाँ पर
मूलधन लिख लीजिए कि हमारा मूलधन क्या है, और यहाँ पर लिख लीजिए साधारण ब्याज, और यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग मिश्र धन। देखिए मूलधन हमें नहीं पता, कहता कुछ धन, चलिए मान लेते हैं वो धन हमारा 100 रुपये था। 4% वार्षिक साधारण दर पे 6 वर्ष के लिए, एक साल में 4% है, 4%, एक साल में 4% है, तो 6 साल में 24 रुपये हो गया इस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर मिश्र धन कितना हो गया 124, क्योंकि 100 है और 24 रुपये इसका ब्याज, तो मिश्र धन क्या होता है मूलधन जमा ब्याज। तो यही हमें दे रखा है, देखिए 4,960 रुपये। अच्छा ये इसका कितना गुना है अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर 4960 को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टाइम्स गया और 0 40 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका 40 टाइम्स है तो हम इसको भी 40 टाइम्स कर देंगे, इसको भी 40 से गुणा कर देंगे। जैसे इसको 40 से गुणा करते हैं ये आता है 4000, यानी कि वो राशि जो इसने जमा की थी वो 4000 रुपये है, मूलधन हमारा 4000 रुपये इसमें। एक किसान ने कुछ धन 5% वार्षिक दर से जमा किया, प्रत्येक 2 साल बाद प्रतिशत वार्षिक दर 1 अंक बढ़ जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष के पश्चात उसे कुल 5160 रुपये प्राप्त हुए। तो उसने कितना धन जमा किया, देखिए इसमें क्या बताता है, एक किसान था उसने कुछ पैसा जमा किया, 5% वार्षिक दर थी, लेकिन क्या होता है हर 2 साल बाद जो प्रतिशत दर है वो 1 बढ़ जाएगी, यानी 2 साल में 5 थी, अगले 2 साल 1 बढ़ जाएगी 6 रहेगी, और अगले 2 साल के लिए फिर बढ़ेगी तो 7 रहेगी, एक एक वो बढ़ती जाएगी। तो बताता है इस प्रकार से 5 वर्ष के बाद उसे कुल 5160 रुपये प्राप्त हुए। तो कितना धन उसने जमा किया, ठीक है चलिए मान लेते हैं, देखिए फिर से वही करेंगे, मूलधन, यहाँ पर साधारण ब्याज, और यहाँ पर हमारा मिश्र धन। देखिए कुछ धन जमा किया, नहीं पता 100 रुपये, 5% 2 साल के लिए, ठीक है इसने 5% किया 2 साल के लिए, तो यहाँ पर जो है देखिए 10 ही हो गया, ठीक है, और 100 रुपये हमारा मूलधन, तो मिश्र धन हो गया 120 रुपये हो गया, 110 रुपये, 5 दूनी 10, 110 रुपये हो गया। फिर अब इसने क्या किया, कहता है अब दर अगली बार जो है 1 बढ़ गई, 6 हो गया, 2 साल के लिए 12, इसमें जो है 12 रुपये और बढ़ गए, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 122। अब क्या है, देखिए 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, उसने 5 साल के लिए कहा है, अगले 1 साल में क्या होगा, ये दर फिर बढ़ेगी, 5 से 6 हुई तो ये 7 होगी, और 1 साल के लिए तो ये हो गया 129, क्योंकि 122 रुपये अभी तक हमारा जो है मिश्र धन था, उसमें 7 रुपये और जुड़े 129। ये 129 देखिए ये इसने ये 129 रुपये ही हमें क्या कहा है 5160 रुपये हुए। 5160 देखिए देख लेंगे कि कितना गुना है, देखिए ये इसका 40 गुना है, 4 नहीं 36 3 4 40 गुना है, तो हम इसको भी 40 गुना कर देंगे, तो ये हमारा 4000 हो गया, यानी कि उसने 4000 रुपये की धनराशि जो है 5% के हिसाब से जमा की थी, जो हर 2 साल बाद जो है 1% दर बढ़ती थी, तो तब उसको 5160 रुपये मिले थे। किसान ने कुछ धन 10% वार्षिक दर पर जमा किया, प्रत्येक 4 साल बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 7 वर्ष के पश्चात कुल 36,400 रुपये प्राप्त हुए। उसने कितना धन जमा किया, देखिए सवाल में वार्षिक दर 10% दी गई है, लेकिन एक शर्त रखी गई है कि 4 साल बाद जितना भी ब्याज होगा उसको फिर मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो बताते कि 7 वर्ष के पश्चात उसे 36,400 रुपये प्राप्त हुए, तो उसने कितना धन जमा किया होगा, देखिए बात करते हैं फिर से, देखिए मूलधन, साधारण ब्याज, और ये हमारा मिश्र धन। देखिए मूलधन हमें नहीं पता, कहता कुछ धन 100 रुपये, लेकिन कहता है कि 10% की दर से 4 साल बाद, यानी 4 साल पहले 4 साल लेंगे 10% के हिसाब से 4, तो 40 रुपये हुए, साधारण ब्याज 40 रुपये हुआ,
और यहाँ पर 100 रुपये मूलधन था, तो यानी कि मिश्र धन टोटल 140 हो गया। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा कि मूलधन में 4 साल बाद क्या होता है, मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाता है। देखिए मूलधन 100 रुपये है और साधारण ब्याज हमारा 40 रुपये, तो अब अगले साल का जो मूलधन होगा वो हमारा 140 होगा। लेकिन देखिए फिर अब देखिए यहाँ पर 10% दर रहेगी, लेकिन इसे 7 साल के लिए पूछा है। देखिए 4 साल यहाँ हो गए और 3 साल ये, 7 साल हो गए हमारे पूरे। अब 10% के हिसाब से 3 साल का मूलधन 140 रुपये है, उसका ब्याज क्या होगा। देखिए इसको 30% निकालेंगे 140 का तो आएगा 42 रुपये। 42 रुपये इसका साधारण ब्याज आ गया। 140 था, 42 रुपये इसका साधारण ब्याज आया, तो मिश्र धन हो गया 182 7 साल में। 7 साल के बाद जो है 182 रुपये इसका मिश्र धन हो गया। और देखिए 7 वर्ष के पश्चात ही तो दिया ये, यानी 182 जो हमारा है वो 3,600 और 36,400 रुपये के बराबर है। अब देखिए 36,400 182 का कितना गुना है। देखिए 182 दूनी 364 और 2 जीरो का 2 जीरो, ये इसका 200 गुना है। तो हम यहाँ पर इसको भी, मूलधन ये था हमारा, ठीक है, इसको भी 200 गुना कर लेंगे, क्योंकि मूलधन 100 रुपये था शुरू में, जो हमने 100 रुपये माना था, तो 200 गुना करेंगे तो मूलधन हमारा आया 20,000 रुपये। किसी धन का 3/5 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए और शेष धन को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया। कहता है यदि कुल ब्याज 1,320 रुपये प्राप्त हुआ तो कितना धन जमा किया गया। देखिए बात करते 3/5 का मतलब क्या होता है। देखिए 5 में से 3 भाग, यानी कि आपके पास कोई चीज़ 5 है तो उसका 3 भाग, यानी ये आप 500 मान सकते हैं, 5,000 मान सकते हैं। अगर आप 500 मानेंगे देखिए तो ये 300 होगा, 5,000 मानेंगे तो ये 3,000 होगा। कि हम ये रकम 500 मान लेते हैं, 500 का 3/5 भाग यानी कि 300 होगा, बाकी बचेगा 200, क्योंकि टोटल रकम 500 है। जब इसका 3/5 भाग 300 रुपये है तो बाकी 2/5 भाग इसका 200 रुपये होगा। अब ये कहता है 2 वर्ष के लिए 6% दर से, देखिए 6% दर है और 2 साल के लिए है, तो 6 दूनी 12% और 300 का 12% हो गया 12 तिया 36 रुपये। यहाँ पर ये कहता है कि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, तो देखिए 5% वार्षिक दर है और 3 वर्ष के लिए, तो 5 तिया 15% दर हो गई, 200 का 15% 30 रुपये। अब ये क्या कहता है, देखिए कुल ब्याज, देखिए 300 का ब्याज 36 रुपये है और 200 का ब्याज 30 रुपये है, यानी टोटल 500 रुपये का ब्याज कितना हो गया। आप यहाँ देखिए टोटल इसका 66 रुपये ब्याज हो गया। देखिए 36, 300 रुपये का और 200 रुपये का 30, तो जोड़ा तो 66 रुपये टोटल ब्याज हुआ, जो ब्याज इसने 1320 के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए एक बराबर निकाल लीजिए, 1320 बट्टे में 66, देखिए 66 दूनी 132, 20, एक बराबर आ गया 20 के। तो देखिए हमने जो धन माना था वो 500 था, तो एक बराबर 20 के है तो 500 कितने का होगा, तो 500 गुणा 20 गुणा कर दीजिए, 0 0 0 5 दूनी 10, यानी कि वो रकम जो इसने लगाई थी वो 10,000 थी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।